Welcome back on our YouTube channel again on CCI Hub. Today what we are going to discuss, मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ABR के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. एरिया बॉर्डर राउटर. What do we mean by the area border router? What is the ABR? ABR, suppose this is my area 0, area 10, and this one is the area 20, and there is one router that's going to connect with the area 10 and area 20. This is suppose R1. क्या ये राउटर ABR बनेगा? Because of this router is also connected with the multiple area. तो क्या मल्टीपल एरिया से कनेक्ट होते ही राउटर ABR बनेगा? तो आंसर इज नो. What is the answer? Router should be connect with the multiple area and at least one interface should be a part of area 0. सपोज यही सेम राउटर एक और एरिया से कनेक्टेड है और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया 0 या बैकबोन एरिया. अगर ये राउटर बैकबोन एरिया का पार्ट है, बैकबोन एरिया का मेंबर है, देन इट इज गोइंग टू बिकम एन ABR. अब ABR बनेगा तो करेगा क्या? दैट्स द पॉइंट. ABR बनने के बाद ये क्या काम करता है? सबसे पहले इस एरिया में जितने भी राउटर है उनको ये बताएगा आई एम द ABR राउटर. क्या काम करेगा? ये बताएगा मैं ABR हूं. अब ये कैसे बताएगा? तो ये राउटर हर एक एरिया में एक क्या जनरेट कर रहा होगा? LSA 1. ये राउटर लॉजिकली कितना LSA, इस टोपोलॉजी के हिसाब से ये राउटर अभी कितना LSA जनरेट करना चाहिए? तो 3 LSA 1. एक LSA 1 जनरेट करेगा एरिया 10 के लिए, एक LSA 1 जनरेट करेगा एरिया 0 के लिए और एक LSA टाइप 1 जनरेट करेगा एरिया 20 के लिए. LSA 1 में देयर इज अ फ्लैग, दैट फ्लैग इज B bit. बाय डिफॉल्ट इफ इट इज अ नॉर्मल राउटर तो B bit विल बी ऑलवेज 0. सपोज यहां पे कोई राउटर है, इट्स अ नॉर्मल राउटर, इट्स विद इन सेम एरिया. ये एक राउटर है R2, तो ये जब एडवर्टाइज करेगा अपना LSA तो इसमें B bit क्या होगा? B bit सेट होगा 0. लेकिन अगर R1 इट्स ABR, इट्स गोइंग टू एडवर्टाइज एन LSA 1, उसके अंदर ये B bit क्या सेट कर देगा? B bit सेट कर देगा 1. सो दैट एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे उनको सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा R1 इज एन ABR राउटर. एरिया 20 में जितने भी राउटर हैं इनको भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि R1 क्या है? ABR राउटर है. एरिया 0 के अंदर जितने राउटर हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल गया R1 इज एन ABR. अब इन राउटर को जैसे ही पता लगा कि R1 क्या एक ABR है, दे विल कैलकुलेट द कॉस्ट टू रीच द ABR एंड दे विल कीप इट रेट. मींस इनके पास पूरा कॉस्ट होगा, प्रॉपर कॉस्ट होगा कि ABR कौन है, ABR तक पहुंचने का नेक्स्ट स्टॉप क्या है और टोटल कॉस्ट कितना है. कैसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? सो IP OSPF border router, then after that you'll be get the so IP OSPF border router. अगर मैं इस राउटर पे कमांड चलाता हूं so IP OSPF border router, I will get the ABR information. किसी भी राउटर पे, इनमें से किसी भी राउटर पे जो भी एरिया 0 का मेंबर हो या एरिया 10 का मेंबर हो या एरिया 20 का मेंबर हो, किसी भी राउटर पे मैं कमांड चलाऊंगा so IP OSPF border router, तो I will get the ABR details. अब ABR बनने के बाद ये राउटर क्या काम करेगा? रिक्वायरमेंट क्यों है? ABR बनने के बाद ये क्या काम करता है गाइस, राइट? सो इसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. अगर आपको वीडियोस को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव है, देन पुट योर कमेंट एंड लाइक द वीडियोस. विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियोस गाइस. थैंक यू.